नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उद्यानिकी और वानिकी कॉलेजों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 महाविद्यालय के नाम में अनुसंधान केंद्र का नाम जुड़ा है, लेकिन एक भी महाविद्यालय में अनुसंधान कार्य नहीं होता है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसके साथ उद्यानिकी और वानिकी कॉलेजों में स्वीकृत और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। मंत्री केदार कश्यप ने सदन को बताया कि 692 रिक्त पदों में से केवल 69 पद ही भरे गए हैं। मौजूदा समय में उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालयों में 623 पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सुबह डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के 2 अधिकारियों की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां वे लखमा से इस घोटाले के पैसों के नक्सल कनेक्शन समेत 12 अहम सवालों पर जवाब मांगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रेप पीड़िता नाबालिग ने शेल्टर होम में खुदकुशी कर ली। लड़की ने वॉशरूम में फांसी लगाई है। नाबालिग लड़के ने उसके साथ रेप किया था। 3 दिन पहले वह जशपुर पहुंची और कोतवाली थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 0 में मामला दर्ज किया। इसके बाद उसे शेल्टर होम में काउंसलिंग के लिए रखा गया था, लेकिन मंगलवार सुबह 9 बजे उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा कोमाखान थाना क्षेत्र के सुअरमाल से टेमरी जाने वाले मार्ग पर हुआ, जब एक कंटेनर और इको कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इको कार के परखच्चे उड़ गए। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब इको कार टेमरी से बागबाहरा आ रही थी और कंटेनर बागबाहरा से ओडिशा की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट द्वारा सरकार पर जबरन कार्रवाई के आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पायलट के आरोप मिथ्या है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सोच समझकर किसी पर हाथ डालती है। अगर अन्याय हो रहा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। बता दें कि आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। शहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम रायपुर ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मंगलवार को अवैध कब्जों पर कहीं बुलडोजर चला, नालियों पर बनाए गए पाटे तोड़े गए और ठेले गुमटियों को हटाकर सड़क साफ की गई। नगर निगम जोन 2 और जोन 4 की टीमों ने अलग अलग इलाकों में जबरदस्त कार्रवाई कर सैकड़ों कब्जाधारियों पर शिकंजा कस दिया। इस दौरान हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में बीते 2 दिनों में हाथियों ने उत्पात मचाया है। पहली घटना गोरेला पेंड्रा मरवाही की है, जहां सोमवार की रात एक हाथी बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया। छात्राओं को पूरी रात दहशत के साए में गुजारनी पड़ी। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी घटना रायगढ़ वन परिक्षेत्र की है, जहां हाथियों ने किसानों की गेहूं और मूंगफली की फसल को चौपट कर दिया है। 2 हाथी मंगलवार की रात में 12 किसानों की सब्जी बाड़ी में पहुंचकर फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। वन विभाग नुकसान का आकलन कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई है। जोगीपाली कनकी जंगल में मंगलवार रात जंगल जलता रहा। भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के मुताबिक करतला वन मंडल में लगी आग धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे जंगल में फैल गई। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। कनकी और जोगी जंगल के साथ आसपास के कई गांवों के जंगल भी आग की चपेट में आ गए।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।